ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमेशा लास्ट से पढ़ो। 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 20 से राइट और 8th एलिमेंट टू द राइट, राइट से 8वां। राइट और राइट आपको पता है कि क्या होता है, माइनस होता है, और इसमें भी एलिमेंट पूछा है, इसमें भी एलिमेंट पूछा है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। तो 20 में से 8 गया 12, और राइट, ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। तो 3, 6, 9, 10, 11, 12 आर आपका आंसर ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट से पढ़ना हमेशा। 6th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट चाहिए हमारे 6th, ठीक है। तो लेफ़्ट हमारा ये रहा, पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट, चौथा अल्फ़ाबेट, पांचवा और छठा, ये रहा। फिर क्या बोला है, थर्ड नंबर टू द लेफ़्ट। तो इधर से हमारा लेफ़्ट ये हुआ, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो। 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है। हमें क्या बोला है, 8th एलिमेंट बोला है, ठीक है। एलिमेंट मतलब सबको गिनना है, 3, 6, 7, 8, ठीक है। ये हमारा 8th एलिमेंट हो गया। फिर क्या बोला है, थर्ड सिंबल टू द राइट। तो इधर से हमें थर्ड सिंबल जाना है, ये पहला सिंबल, ये दूसरा सिंबल और ये तीसरा सिंबल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एंड, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, हर क्वेश्चन में एक पूरी सेंटेंस दे दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें एंड दिया है। एंड मतलब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो जब एंड लिखा है। एंड में क्या है, बट जाता है, और ऊपर वाले में बटा नहीं था, सिर्फ सिंगल था, इसलिए हमने लास्ट से पढ़ा। तो भी आप लास्ट से पढ़ लो। 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट ये होता है 5th एलिमेंट। 3, 4, 5, 1, और क्या लिखा है, विच विल बी द सम, मतलब हमें जोड़ना है दो चीज़ों को। 4th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये रहा 4th नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो 5 और ये 1, कितने हो गए, 6, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो जब एंड ना हो, ठीक है। इसमें एंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो लास्ट से ही पढ़ो। 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट ये है 7th एलिमेंट। 3, 6 और 7। फिर क्या लिखा है, विच विल बी द सेकेंड नंबर टू द लेफ्ट। इधर से हमें लेफ्ट जाना है, सेकेंड नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर 9, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी ये रहा, डी का लेफ्ट ये है, तीसरा सिंबल चाहिए, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल और तीसरा सिंबल, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो। 4th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। 4th अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट, चौथा अल्फ़ाबेट, एक्स। फिर क्या है, विच इज़ द 6th एलिमेंट टू द लेफ्ट। इधर से हमें लेफ्ट जाना है, 6th एलिमेंट। 3, 4, 5, 6, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। देखो, अल्फ़ाबेट बोलेगा तो ए टू जेड पूरा, लेटर बोलेगा तो ए टू जेड पूरा, नंबर बोलेगा तो 0 to 9,
डिजिट बोलेगा तो 0 to 9, सिंबल बोलेगा तो आपको पता है, एलिमेंट मतलब सब। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो। इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर डिलीटेड, ठीक है, सिम्बल्स को क्या है, हमें उड़ा देना है। विच विल बी द 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से आपको 11वां गिनना है और सिम्बल्स को उड़ा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ऑप्शन डी आपका आंसर 5। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज इज़ रिवर्स्ड, ठीक है, सीरीज़ को रिवर्स करना है तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कितने इसके अंदर है एलिमेंट। 3 6 9 12 15 18 19 20 21 22, 22 है। 22 का आधा कितना होता है, 11 होता है, तो 11 में हाफ हो जाएगा। 3 6 9 10 11, तो इधर से हाफ हो जाएगा। तो देखो, आपको रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, इधर से ही गिन लेना, क्योंकि ये इधर आ जाएगा ना और ये इधर आ जाएगा। क्या लिखा है, देन विच विल बी द 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से आपको 16वां गिनना है। 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आई आपका आंसर ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द वोवेल्स इन द सीरीज आर रिलेटेड, ठीक है, वोवेल्स ये सारों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स विल बी देयर, तो कितने अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन अबाउ सीरीज, सिम्बल्स की बात की गई है, that are immediately followed by number and immediately preceded by an alphabet। तो देखो, सबसे इजी क्या पड़ेगा, सबसे इजी नंबर पड़ेगा, नंबर से ऐसे जाना, ठीक है। तो देखो, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट, एक मिल गया, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट दो मिल गया, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर नहीं है, सिर्फ दो ही मिले, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट से पढ़ो। फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा सिंबल, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट, इधर से लेफ्ट नंबर, पहला दूसरा तीसरा, चार हमारा आंसर, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 13th, 3 6 9 12 और ये 13। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ सिंबल टू द राइट, इधर से हमें चौथा सिंबल चाहिए, वो भी राइट, पहला सिंबल दूसरा सिंबल तीसरा सिंबल चौथा सिंबल, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो एंड आया है तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, ठीक है। सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से सिक्स्थ एलिमेंट, 3 2 5 और ये 6। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड नंबर, 1 2 और 3 8, क्या करना है, सम करना है, 8 5 13, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द सिम्बल्स फ्रॉम द सीरीज आर रिलेटेड,
ठीक है, सिंबल्स को उड़ा देना है आपको। ठीक है, सिंबल्स को आपको उड़ा देना है। 10th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, इधर से हमें 10th अल्फ़ाबेट चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड नंबर टू द राइट। इधर से हमें थर्ड नंबर जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 9। ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 3, 4, 5। फिर देखो 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। इधर से राइट जाना है 16th। 3, 6, 9, 12, 15 और ये 16। ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट से 20वां एलिमेंट। 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इज 6 टू द राइट। इधर से जाना है 6th अल्फ़ाबेट। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ऑप्शन बी एम आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द सीरीज आर डिलीटेड। नंबर्स को उड़ा देना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट से 17th गिनना है। तो देखो ये ज़ीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो है तो इसको नहीं गिनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर रिवर्स्ड। लेफ्ट एंड से 15 रिवर्स कर देने हैं। 3, 6, 9, 12 और ये 15 इधर से रिवर्स करना है। मतलब ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट से 19वां। 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19। ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 12th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 12th अल्फ़ाबेट चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। वाई। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th नंबर टू द राइट। राइट से 6th नंबर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो ज़ीरो हमारा आंसर। ज़ीरो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नन ऑफ अबव। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स इन द अबव सीरीज that are immediately followed by number but not immediately preceded by alphabet। अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए पहले, तो आप क्या करो, ऐसे स्टार्ट करो। तो देखो हमें ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल और अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए था, नंबर नहीं है, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। तो देखो
नन और नन ऑफ द अबव में क्या डिफरेंस है? नन मतलब ज़ीरो और नन ऑफ द अबव का मतलब कि इनमें से नहीं है। ठीक है, ये दो डिफरेंस याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 11th अल्फ़ाबेट देखना है। ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। बी। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड नंबर टू द लेफ्ट। इधर से आपको थर्ड नंबर जाना है। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, 5, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 13, 3, 6, 9, 12 और 13, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड सिंबल टू द राइट। इधर से हमें थर्ड सिंबल जाना है। पहला सिंबल, दूसरा सिंबल और तीसरा सिंबल, ऑप्शन डी आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सम मतलब जोड़ना है। सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड 2। 6th नंबर फ्रॉम द राइट, राइट से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5, 2, 7, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द सीरीज आर डिलीटेड। सिंबल्स को उड़ा दो। ठीक है, 7th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। थर्ड नंबर टू द लेफ्ट, इधर से हमें तीसरा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड अल्फ़ाबेट फ्रॉम द लेफ्ट। पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट। क्या लिखा है? 16th एलिमेंट टू द राइट, 3, 6, 9, 12, 15 और ये 16, 4, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20। क्या लिखा है? 6th अल्फ़ाबेट टू द राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पी आंसर, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द सीरीज आर डिलीटेड। नंबर्स को उड़ा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट से देखना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एच आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 15 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर रिवर्स्ड। इधर से आप गिन लो 15, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15। रिवर्स मतलब ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट से 19वां एलिमेंट, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, एच।
फिर क्या चाहिए, 6 नंबर टू द राइट, इधर से 6 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 4, ऑप्शन सी। तो देखो वोवेल में आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, कॉन्सोनेंट में इसको छोड़ के सारे, ठीक है, मतलब 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और ये होते हैं 5। अल्फ़ाबेट में ए टू जेड, लेटर में भी ए टू जेड। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स इन द above series that are immediately followed by symbol and immediately preceded by consonant। तो आप सबसे इजी सिंबल से सही रहेगा, ऐसे जाओ। तो देखो, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, 3 मिले, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑड नंबर। तो देखो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, ये रहा फर्स्ट ऑड नंबर, और फिर लास्ट ऑड नंबर कौन सा है, ये रहा। 9 और 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लास्ट 17th एलिमेंट ऑफ द अबव सीरीज आर रिवर्स्ड। इधर से हमें रिवर्स करना है, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, ठीक है, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 और ये 19, ऑप्शन डी आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, थर्ड नंबर टू द राइट, इधर से थर्ड नंबर, 1, 2, 3, ऑप्शन सी 6। इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड, सिंबल्स उड़ा देने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से चौथा एलिमेंट, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, ऑप्शन सी 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। 3, 6, 9 और 10, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, तो देखो ये इधर चला जाएगा, तो हमें लेफ्ट एंड से गिनना है, तो यही हो जाएगा हमारा लेफ्ट एंड, 3, 6 और 1, 7, क्यू हमारा आंसर ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड हमारा ये है, सेकेंड एलिमेंट मतलब आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th एलिमेंट टू द राइट, तो इधर से हमें 9th एलिमेंट देखना है, 3, 6, 7, 8, 9, पी आंसर ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो ये है क्वेश्चन मार्क, हमें ढूंढना है कि इधर क्या आएगा। तो देखो ये पजल है, सॉल्व करो। 6Q3, 6Q और 3, एक का गैप दिख रहा है, एंड 2, एंड और 2, एक का गैप दिख रहा है, और इसमें
दो का गैप, ID9, ID9 एक का गैप, इसमें दो का गैप। तो ये सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है, दो और एक का, ठीक है। फिर इसमें दो का गैप, A5 एक का गैप और L। तो हमारा आंसर आएगा A5L। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स are there in given series which are immediately preceded by number and immediately followed by consonant। ठीक है, कॉन्सोनेंट में आपको पता है कि वोवेल को छोड़ के सब। तो हम कैसे जाएंगे, नंबर लेटर कॉन्सोनेंट, क्योंकि नंबर जल्दी मिल जाएंगे। तो देखो नंबर लेटर, फिर ये आ जाएगा वोवेल, नंबर के बाद लेटर नहीं है, नंबर, फिर ये नंबर आ जाएगा, नंबर लेटर और कॉन्सोनेंट, नंबर लेटर फिर कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर लेटर नहीं है। कितने मिले, सिर्फ एक ही मिला, ऑप्शन बी 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो। एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड ये होता है 3, 6, 7, 8, F। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट। तो देखो इधर से हमें राइट जाने के लिए बोला है तीसरी बार, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और ये थर्ड राइट। तो 5 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज। सिम्बल्स को हमें काउंट ही नहीं करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट, राइट से सातवां एलिमेंट हमें गिनना है सिंबल को छोड़ के, 3, 4, 5, 6, 7, ऑप्शन सी 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो। 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से 11th देखना है, 3, 6, 9, 10, 11। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट। तो इधर से हमें लेफ्ट जाना है 6 पे, 3, 6, जे आएगा आंसर, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट से पढ़ो। 6th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से छठा, 3, 2, 5 और ये 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट। इधर से हमें राइट जाना है, तो 3, 4 और 5, टी आएगा आंसर, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, 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 कोई भी नहीं है, ऑप्शन ई नन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीड एंड फॉलोड बाय सिंबल। आगे भी सिंबल हो, पीछे भी सिंबल हो। तो देखो नंबर पे फोकस करो कि आगे भी सिंबल होगा, पीछे भी सिंबल होगा, तो वो सही होगा। नंबर के आगे नहीं है, नंबर के आगे नहीं है, नंबर के आगे नहीं है, नंबर के आगे है, पीछे नहीं है, नंबर के आगे नहीं है, नंबर के आगे है, पीछे नहीं है, तो एक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई नन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड 5T।
एंड 5 और फिर टी। तो एंड से जा रहे हैं हम 2, फिर 5 से जा रहे हैं हम टी के पास, तो इधर से हो जाएगा 3। ठीक है, 2 और 3 का फासला है। P80, P8 और 0, DBR, DBR, फिर ये IQC, तो 2 फिर 3, एक छोड़ना था, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, तुम्हारा आंसर आएगा 9 U और परसेंट, ऑप्शन डी आंसर। तो देखो ये हार्ड क्वेश्चन आया हमारा। हाउ मेनी सच एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में सब आ जाता है। ठीक है, इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो देखो एलिमेंट में सब आ जाता है, तो इसको नहीं गिनोगे चलेगा, नंबर को छोड़ के कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो नंबर को छोड़ के कॉन्सोनेंट है, नंबर को छोड़ के कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर को छोड़ के कॉन्सोनेंट 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 है, नंबर को छोड़ के नहीं है, नंबर को छोड़ के कॉन्सोनेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मोर देन 5, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अल्फ़ाबेट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। इसके आगे नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करो आप, सिंबल देखो, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर नहीं होना चाहिए। सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट है, नंबर नहीं चाहिए था। सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट दिख रहा है, नंबर नहीं है, तो ये एक हो जाएगा। सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट है, नंबर नहीं चाहिए था, ये भी हो जाएगा। सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं है, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट है, नंबर नहीं चाहिए था। सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट है, नंबर नहीं चाहिए था। हमें कितने मिले? 2 मिले, ऑप्शन बी 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंबल के बाद डिजिट देखना है और इसके बाद अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो देखो सिर्फ एक ही मिला, सिंबल के बाद डिजिट और उसके बाद अल्फ़ाबेट नहीं है, सिर्फ एक ही मिला, तो ऑप्शन सी 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट से पढ़ो। विच इज़ 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट से 20वां, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7 टू द लेफ्ट। लेफ्ट से 7वां, तो इधर से हमें जाना है, 3, 6 और ये 7, परसेंटेज आंसर ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क में देखो, ZF#, ZF#, $9M, $9M, and Z9, and Z और 9,
परसेंटेज एट द रेट के, परसेंटेज एट द रेट के। तो देखो एक छोड़ा, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो आंसर आएगा 6#J, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीड और फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। या तो आगे कॉन्सोनेंट हो या तो पीछे कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, क्योंकि इसमें और लिखा है, ये नहीं लिखा कि आगे पीछे दोनों जगह हो, ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। तो देखो नंबर के बाद कॉन्सोनेंट दिख रहा है, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट दिख रहा है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट दिख रहा है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी मोर देन 5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, सिंबल्स को उड़ा दो, ठीक है। 14 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 14, 4 8 9 10 11 12 13 14। फिर क्या बोला है, विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 1 विच इज़ 14। तो इधर से हमें राइट जाना है, पांचवा, 3 4 और 5, ये आ जाएगा एक्स, हमारा आंसर ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 17 टू द राइट विच इज़ 24 फ्रॉम द राइट। तो देखो इसमें एलिमेंट की ही बात की गई है, जब भी दो एलिमेंट की बात की गई हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो राइट है और राइट है, 24 और 17। अब दो सेम हो तो माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 7 आएगा, और लास्ट में क्या है, राइट एंड है, तो हमें 7th से राइट जाना है। तो देखो 3 6 और एक 7, आई, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो देखो सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए था, उसके बाद नहीं चाहिए था, ये मिल गया। सिंबल के पहले नहीं, सिंबल के पहले नहीं, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद नहीं चाहिए था, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद नहीं चाहिए था, ये मिल गया। सिंबल के पहले, ये गलत, तो सिर्फ दो ही मिले, ऑप्शन डी 2। ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच वोवेल्स विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल। सिंबल नहीं होना चाहिए। तो देखो नंबर, वोवेल और सिंबल, ऐसे देखो, नंबर के बाद वोवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नंबर के बाद वोवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नंबर के बाद वोवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नंबर के बाद वोवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नंबर के बाद वोवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नंबर के बाद वोवेल नहीं दिख रहा, नंबर के बाद, नंबर के बाद, नंबर के बाद नहीं है, ऑप्शन ई नन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच सिंबल्स विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो देखो नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट, ऐसे जाना है। तो देखो नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल और ये
कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल है, तो हम इस गिनेंगे, ठीक है। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल और ये कॉन्सोनेंट हो गया। नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल और कॉन्सोनेंट नहीं है, ये मिल गया, और नंबर सिंबल ये मिल गया, ठीक है। तो कितने मिले? 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वोवेल इन दिस सीरीज फ्रॉम द राइट। राइट से पहला वोवेल आई हो गया, एंड के कहाँ है? ये इसके और इसके बीच में, बीच वाला नंबर क्या है? देखो कुछ करना नहीं है, काटते जाना है। थ्री मिला, ऑप्शन डी 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। GC8, GC8, 34Q, 34Q, ये भी सेम है। 9JI, 9JI, ये भी तीनों सेम जैसे ही हैं। W3 हैश, W3, फिर देखो ये अलग हो गया ना, ये दो आगे इसमें, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर। जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच सिंबल्स which is immediately preceded by consonant but not immediately followed by vowel। वोवेल नहीं होना चाहिए। तो देखो, सिंबल से कॉन्सोनेंट जाना है, फिर वोवेल देख लेना है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है और उसके पीछे वोवेल नहीं है, ये एक मिल गया। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है और पीछे वोवेल नहीं चाहिए था, ये मिल गया। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, बस दो ही मिले, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2।